हो सकती है। और ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वायरल बुखार के लक्षण क्या हैं। आंखें लाल होना, ये वो लक्षण है जिसे अगर देखते हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। खांसी और जुकाम होना, जोड़ों में दर्द और सूजन आना, ये भी लक्षण है। थकान होना, तो ये लक्षण है। अगर आपको भी इस तरीके के आपके शरीर में लक्षण दिख रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह की बेहद जरूरत है ताकि आप अपना जो इलाज है वो करवा सकें। बदन दर्द होना, भूख ना लगना, ये तमाम लक्षणों की बात हम कर रहे हैं जो कि ये बताती हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। और ऐसे समय में आप डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, सही इलाज करवाएं, ताकि ये जो वायरल फीवर है वो ज्यादा जानलेवा ना हो सके। क्योंकि कई मामलों में हम देखते हैं कि वायरल फीवर की वजह से लोगों की जो तबीयत है वो ज्यादा खराब हो जाती है। और अगर शुरू में ही एहतियात बरता जाए तो फिर ये वायरल फीवर से आप बच सकते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि बदलते मौसम में जो इम्यूनिटी है शरीर की वो कमजोर हो जाती है और ऐसे में ज्यादातर लोगों को देखा जाता है कि बुखार की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है। तो अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए और अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवाइए। तो तमाम वायरल बुखार के जो लक्षण हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर अगर इन तमाम लक्षणों से आप भी जूझ रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि खांसी और जुकाम है, गले में दर्द है, सूजन है, तो आप घबराएं ना और डॉक्टर के पास जाएं और जो भी इलाज है, सही इलाज है, आप वही करवाएं। क्योंकि एक वायरल बुखार जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत बड़ी समस्या भी खड़ा कर सकता है। और समस्या अगर ज्यादा बड़ी हो जाए तो इससे नुकसान जो है भविष्य में काफी ज्यादा होते हैं। क्योंकि वायरल फीवर की वजह से अमूमन बच्चों में भी देखा जाता है कि बदलते मौसम में बच्चों पर सबसे जल्दी वायरल बुखार जो है वो असर दिखाना शुरू करता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो काफी परेशान रहते हैं। खासकर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें भी देखा जाता है। और वायरल बुखार की वजह से कई बार लोग घर में ही इसका इलाज करने लगते हैं, जो कि बेहद गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि आप वायरल बुखार के समय आप केमिस्ट के पास जाएं और सीधे दवाई ले लें बिना डॉक्टरी परामर्श के। आपको बिल्कुल भी वायरल फीवर, खासकर तमाम बीमारियों में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वायरल फीवर में आप कोई भी अपनी तरफ से दवाई ना खाएं। और दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इस खास कार्यक्रम में आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल जो हैं आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में फिजिशियन मौजूद हैं, डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सर, सबसे पहले यही जानेंगे आपसे, वायरल फीवर एक ऐसा फीवर होता है कि बदलते मौसम में हर साल देखने को मिलता है कि काफी लोग इससे प्रभावित होते हैं, काफी लोगों को काफी दिक्कत होती है और ऐसे में कई लोग तो अपने घर में घरेलू इलाज ही करने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब यही जानना चाहेंगे कि वायरल फीवर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर सही समय में ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है तो कई बार तो 2-1 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ स्ट्रेन ऐसे स्ट्रांग होते हैं जो कि हार्ट पे भी आ जाते हैं, इंटेस्टाइन पे भी आ जाते हैं, जिससे कि वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, हार्ट में जो है मायोकार्डाइटिस स्टार्ट हो जाती है। और बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो 104 के ऊपर इंसेफ्लाइटिस हो जाती है। बेसिकली बच्चों में ये परेशानी बहुत ज्यादा होती है। अभी फिलहाल आपने सुना होगा गोरखपुर में 50-60 बच्चे मर गए और उसका इल्जाम लोगों ने गवर्नमेंट को दिया, इसलिए कोई फायदा नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी। अभी जमशेदपुर में भी काफी बच्चे मर गए। तो ये उसीलिए हो जाता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो ये सब वायरल के ही लक्षण हैं। जुकाम से शुरू हुआ, लोग कहते हैं कि जुकाम हो रहा है, फिर बदन दर्द हो रहा है, कोई नहीं, दवाई ले लो और आराम कर लो, फिर उससे तेजी से बढ़ने लगता है इम्यूनिटी। आप जानती हैं आजकल मिलावट कितना ज्यादा है, जिसके कारण जो है लोग स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जरूरी है जाना और इलाज
कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव काफी बढ़ सकता है। बिल्कुल, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम है दिल्ली से। जी राम, आप अपना सवाल पूछिए। सर, जब मेरे जुकाम की प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं कहीं आउट स्टेशन जाता हूँ तो पानी चेंज दवाई लेने के बाद भी मेरा जुकाम 3-4 दिन तक सही रहता है और उसके बाद फिर हो जाता है सर, मतलब परमानेंटली जाता नहीं है। क्या, जरा जोर से बोलिए, क्या बताया? इनका ये कहना है कि जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं तो ये जुकाम ज्यादा जल्दी पकड़ लेता है और काफी परेशानी होती है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्ट्रेस में कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण आपको सूट नहीं कर पाता, इसलिए ये रिएक्शन होता है, क्योंकि नाक से ही इन्वायरमेंट का टच होता है। तो ये कोई खास बात नहीं है, आप विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लें। वायरल फीवर में जुकाम के साथ बदन दर्द बहुत ज्यादा होता है, बुखार बहुत तेज होता है, माइल्जिया कहते हैं इसको। तो इसलिए घबराने की बात नहीं। विटामिन सी आप सुबह शाम 500 मिलीग्राम 1 महीने लगातार खा लें, आपको बहुत अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा। और प्रोटीन ज्यादा लें और बचें तरह तरह के इन्फेक्शन से, और कोई दिक्कत हो तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिल्कुल। और डॉक्टर, कई बार देखा जाता है कि डॉक्टरी सलाह मशवरा ले लिया जाता है, दवाई भी ले ली जाती है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि दवाई खाते हैं और इंसान अगर ठीक होने लगे तो दवाई का जो कोर्स है वो छोड़ देते हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है कि अगर आप कोर्स ना करें तो फिर वो आगे चलकर और ज्यादा ऐसा बड़ा रूप ले सकता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। 2 दिन तक तो वायरस का इफेक्ट होता है। 3rd डे ऑनवर्ड जो है, चूंकि फाइटिंग स्टार्ट कर जाती है इम्यूनिटी, तो उसमें क्या है कि गले में ऑलरेडी बहुत से बैक्टीरिया हैं जो लॉज रहते हैं उसमें, इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो वो इम्यूनिटी डाउन होने के कारण जो है ग्रोथ कर जाते हैं। तो एंटीबायोटिक की बात आप शायद कहना चाह रही थी, तो एंटीबायोटिक लेना जरूरी होता है। तो तीसरे से लेके 5वें दिन 7वें दिन तक देना जरूरी होता है, नहीं तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बीच में अगर एंटीबायोटिक छोड़ दे तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और फायदा नहीं होता। तो इस तरीके से ब्लड काउंट एक बार कराना जरूरी होता है, जिससे पता चल जाता है कि इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत लाजमी है कि आप इस चीज का एहतियात बरतें और अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बात बच्चों की करें, क्योंकि इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है बच्चों में, और ऐसे में अगर बदलता मौसम हो तो माता पिता को क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हम कोई भी वायरस से तो बच नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि इन्वायरमेंट की है, एयर ट्रांसमिशन से होता है। तो आप इसमें बस यही देखते रहें कि बच्चा खाना खा रहा है कि नहीं, वोमिटिंग तो नहीं कर रहा है, या बच्चे को कोई डायरिया ज्यादा हो गई, वायरल में डायरिया भी होती है, खांसी बुखार भी हो जाता है। तो आप ये टेम्परेचर का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर बच्चे झेल नहीं पाते, ग्रे मैटर बहुत कम होता है, मस्तिष्क का बुखार हो जाता है और फाइनली दे डाइड। तो इसके लिए आप एंटीपायरेटिक बहुत जरूरी हो। साथ में बच्चों में तो तुरंत ही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जो गर्भवती महिलाएं हैं या वो जो माएँ हैं जो कि अपने बच्चे को फीड करवा रही हैं, अगर उन्हें वायरल फीवर होता है तो किस बात का ध्यान? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जो वायरल फीवर में डिस्पिरिन ले लेती हैं। बिल्कुल। तो वो डिस्पिरिन जो है हार्ट के वाल में परेशानी कर देता है। वाल जो VSD कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। आपने बहुत अच्छी बात पूछा। तो डिस्पिरिन गर्भवती महिलाओं को कभी नहीं लेना चाहिए। सबसे सेफेस्ट जो ड्रग है वो पैरासीटामॉल है जी। और आइबुप्रोफेन को अगर अभी अवॉइड करें, मेफेनिक एसिड भी अवॉइड करें और निमोसलाइड भी अवॉइड करें। किसी बढ़िया डॉक्टर को ये जरूर बता दें कि हमारे प्रेगनेंसी है, तो वो डिस्पिरिन वगैरह ड्रग्स अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने उन माओं की भी बात की है जो कि अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, उस दौरान भी कई आशंकाएं होती हैं कि अगर हम ये दवाई खाएं तो बच्चे को कम से कम नुकसान। ये बिल्कुल आपने सही कहा। माँ से बच्चे को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लैक्टेटिंग मदर है, दूध पिलाने वाली बच्चे हैं, वो बच्चे रोते हैं तो अंत में उन लोगों को फीडिंग करानी पड़ती है, तो वो बच्चों को भी बुखार हो ही जाता है। तो उसमें कुछ नहीं, आप पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक देते रहे, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसे समय में क्या बच्चे को भी वायरल फीवर हो सकता है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है 100% हो सकता है, क्योंकि ये संक्रामक है। बिल्कुल। अब तो ये देखा गया है कि आप हाथ मिलाते हैं तो उससे भी हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज है ये पूरी। आप ये कीबोर्ड से आप उठी, लैपटॉप से उठी, दूसरा कोई टच किया तो उससे भी हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग है और संक्रामक बीमारी है, तो इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है।
डॉक्टर, लेकिन खान पान का कितना असर पड़ता है? आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, और कई बार तो बच्चे होते हैं कि धूप से आते हैं अचानक से ठंडा पानी पी लेते हैं, उस दौरान भी देखा जाता है कि बच्चों को जब शुरुआत होती है तो गला खराब और उसके बाद सर दर्द, बुखार होता है। तो ऐसे में क्या खान पान का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है? बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि बाहर से घर में आने के बाद आप कहीं बड़ी उसमें बिल्डिंग्स में जाएंगे तो देखेंगे कि एक एयर कर्टेन होता है जो टेम्परेचर को इवैल्यूएट करता है, नॉर्मल करता है। बिल्कुल। तो आप जब अंदर आएंगे बाहर गर्मी से, तो गले में कुछ ना कुछ हल्का रिएक्शन होता है, और साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक आप ले लिए तो वो मास्ट सेल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिससे कि खांसी जुकाम वगैरह स्टार्ट हो जाता है। खांसी और जुकाम के कारण या पोस्ट नेजल ड्रिप हो जाती है, जिससे बच्चों में बड़ी आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूमोनाइटिस हो जाती है। पहले वायरल न्यूमोनाइटिस होती है, वही कन्वर्ट होके बैक्टीरियल न्यूमोनाइटिस हो जाती है, जो एक बहुत सीरियस बीमारी है। तो बच्चों में तो ये बहुत ज्यादा अवॉइड करिए। दूसरी चीज, प्रोटीन ज्यादा दें आप, हाई कैलोरी आप दे सकती हैं बच्चों को। उस समय चॉकलेट वगैरह खूब अच्छी तरीके से दीजिए, तो पता चलेगा कि हाँ भाई कैसे फाइट करना चाहिए और कैसे सर्वाइवल इसमें कर सकता है आदमी। जी। लेकिन डॉक्टर, जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू इंटेक करते हैं, उनके समय भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप अगर आपको वायरल फीवर हुआ है तो आप इन सब चीजों से दूर रहें। कितना खतरनाक हो सकता है? सिगरेट स्मोकिंग थोड़ा सा बंद कराते हैं हम लोग, कार्बन पार्टिकल इसमें फेफड़े में चला जाता है, तो कफिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तंबाकू खाने वालों का ये है कि वो सब क्यूटेनियस उन लोगों का टचिंग होता है कहीं, और अंदर लेते रहते हैं, निकोटीन इसमें ज्यादा है, सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो ये बट नेचुरल है कि उससे थोड़ा संक्रमण क्रियाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो वायरल फीवर को लेकर और भी बहुत सारे सवाल हैं, हमारे भी और आपके भी। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला लगातार आपके सवालों का और हमारे भी सवालों का जवाब दे रहे हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी इसी पर बात करेंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात आज हम वायरल फीवर की कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आनंद शुक्ला जी मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों का, हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, बात वायरल फीवर की कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स तक अगर कोई शुरुआती जांच में अगर पता लग जाए घर वालों को कि वायरल फीवर है, और ऐसे में अगर घर में ही कभी इलाज करना पड़े, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, घरेलू नुस्खे हैं, जो चीजें, जो मेडिसिन होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, वो हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद होती है? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे किस्मत है लोगों की, क्योंकि हल्दी, अदरक, ये लौंग, ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे कि बहुत ज्यादा इम्यूनिटी इसको स्ट्रांग करती हैं। एंड बोथ आर एनाल्जेसिक, दोनों से बदन दर्द बहुत कम हो जाता है। जिसमें हल्दी तो आप सब लोग जानते हैं, साथ में अगर अदरक मिला के देते हैं तो ये दोनों चीजें बहुत आरामदायक है। और 2 दिन में अगर लगातार आप देते हैं, दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच, तो समझ लीजिए कि रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें चूंकि वायरल फीवर का जो भी ट्रीटमेंट है वो सब सिम्टोमेटिक है। जैसे बुखार ज्यादा हो गया तो आप पैरासीटामोल दे दीजिए, बदन दर्द है तो उसमें एनाल्जेसिक्स कुछ स्ट्रांग दे दीजिए, और पुरलेंट माने पीले रंग का अगर कफ वगैरह आता है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है, तो वो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल अबाउट टेम्परेचर। 104 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। आदमी को आराम से घर में पड़े रहना चाहिए, और दूसरे को जल्दी छूना उना भी नहीं चाहिए, जिससे कि संक्रमण बहुत कम हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं उनको लेकर काफी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही करें, जीरियाट्रिक की समय सबसे ज्यादा है, क्योंकि लॉन्गेविटी बढ़ने के कारण अब पहले तो लोग रिटायरमेंट तक जाते जाते सत्यानाश हो जाता था लोगों का। अब जो है 60 से 70 कई जगह बढ़ा दी गई, इसका मतलब कि लॉन्गेविटी बढ़ गया। तो अब वो जो 10 साल एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया कि लोगों को डाइट बड़ी अच्छी है, बट डाइट अगर अच्छी किसी की नहीं है, ओवर डाइट लोग ले रहे हैं, विटामिन कम ले रहे हैं, एक्टिविटी कम है, तो उन लोगों की परेशानी ज्यादा हो जाती है। तो वायरल में उन लोगों को बदन दर्द काफी ज्यादा होता है, बिल्कुल, साथ में मायोकार्डाइटिस भी हो जाती है। और चूंकि वायरल जो है मच्छरों द्वारा भी फैलता है, तो अब आप देखिए कि चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू
बरसात के दिनों में ज्यादा हो जाता है। पेट्स को भी होता है, कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, तो आप इससे सुरक्षित हम लोग नहीं रह सकते। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा भी एक सवाल ये है, क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिन्हें अस्थमा है, डायबिटीज है और कई ऐसी अन्य बीमारियां हैं। उन लोगों के जहन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या अगर हमें वायरल फीवर इस बीच हो जाए तो हम वो एंटीबायोटिक ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे में दवाइयों का जो मिश्रण है उनके जहन में ये होता है कि कहीं ये हमारे लिए ही नुकसानदायक न साबित हो जाए। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो डायबिटीज वाले होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफी पुअर होती है और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक उनको फर्स्ट सेकंड डे में ही शुरू कर देना चाहिए। तीसरी बात जो है ध्यान में रखना है कि जैसे नॉर्मल वायरल फीवर लोगों में होता है वैसे हमारे में भी होगा, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन है इसलिए उसमें। अच्छा, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर बढ़ने पे कैलोरी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, तो आप घबराएं ना। हो सकता है इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो इंसुलिन थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि शुगर अपने आप धीरे धीरे डाउन हो जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को आदत होती है एसी में रहने की, और अचानक से वो जब बाहर के टेम्परेचर में निकलते हैं तो उन्हें बुखार जुकाम हो जाता है। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अक्सर ये परेशानी रहती है कि उन्हें बुखार जुकाम जो है वो बार बार होता है, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ टिप्स हैं? देखिए, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि मौसमी का जूस वगैरह ज्यादा पिए, विटामिन सी ज्यादा लें और प्रोटीन डाइट लें, जैसे व्हाइट एग का व्हाइट वाला पोर्शन ज्यादा लें, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात है कि जैसे आजकल दूध वगैरह है, दूध में डबल टोन वाला दूध लें, पनीर खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें, जैसे राजमा है और क्या कहते हैं ये न्यूट्री नगेट वगैरह है, इससे बहुत सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आपको अगर हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज जरूर करें, प्रोटीन जरूर लें और विटामिन में विटामिन सी और मल्टीविटामिन जरूर है। बिल्कुल, तो डॉक्टर्स की टिप आपने जान लिए कि अगर वायरल फीवर आपको है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अपने खान पान का भी आप ध्यान रखिए, तभी आप वायरल फीवर से बच सकते हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी बेहतर जानकारी दी, इसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और जैसा कि दर्शकों हम आपको हर बार कहते हैं कि आप अपने डॉक्टर बिल्कुल भी खुद ना बनिए। आपकी बात थोड़ा सा रोकना चाह रहा था, क्योंकि देखिए हम लोग का कल्चर बहुत अच्छा है, दूर से नमस्ते करना, कोई हाथ नहीं मिलाना या बहुत ज्यादा हगिंग नहीं करना, इसलिए इन सब चीजों से आप दूर रहें। और हमारे हिसाब से आप जितना भी छुआछूत रखेंगे इसमें खाना पीना में और छूने वगैरह में, तो उतना ही सुरक्षित है। बिल्कुल, और अपना इलाज आप सिर्फ डॉक्टर से करवाएं। इसी के साथ डॉक्टर लाइव में इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।